देखो ये ऐसा है, हमारा जो काम है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारा लॉ एंड ऑर्डर का अंदर में ही हम काम करता है। सिंस 2000 सिंस मैंने 13 ऑफ दिस मंथ ये जो एरिया है कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसका कारण से हमें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि हमको पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जिसके लिए जब मुझे पता चला कि लोग ग्रीवेंसेस है, तो दोनों पार्टी को मिलाने के लिए मैं सुबह से कोशिश कर रहा, आप लोग सभी लोग देख रहा होगा। तो अभी हमने मिला दिया है, और जो प्रीतम जी और रमेश जी दोनों का जितना सवाल था, जितना डाउट था, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर होता है इलेक्शन का, तो आपका साइड से एक मीडिया पर्सन को भी लेके हमको बोला है ले जाना है बोल के, वो लोग मना किया, फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया, वो भी मान गया। तो हम लोग पूरा बात को, आपका जो मीडिया एक रिप्रेजेंटेटिव आया था वो रिकॉर्ड किया है, आप लोग बातचीत को पूरा आप हम जो इसको रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग को दे दो ना, वो पूरा 100% रिकॉर्ड किया है, वो लोग आपस में क्या बात हुआ है। तो बात में ये मेरा हिसाब से वो लोग जो सवाल पूछना था, जो कन्फ्यूजन था, उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने बहुत सुंदर से क्लैरिफाइड कर दिया। हम लोग सुना है, क्योंकि हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो होपफुली अभी दोनों बात करके ये जगह को लोग खाली कर देगा होगा। उन लोग का 3 बजे में इलेक्शन है, और कुछ भी इनजस्टिस होता है, हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में है। सिविलाइज सोसाइटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदर में है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के अंदर में ये डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में हम लोग काम करना है। हमारा पास जुडिशरी है जहाँ जस्टिस मांगने का है। तो ज़रूर उम्मीद करता है कि अगर इनजस्टिस हुआ है तो उन लोग जुडिशरी में जाके जस्टिस लेंगे, और इलेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है अनलेस जुडिशरी इंटरवेंस एंड दे गिव ए प्रॉपर डायरेक्शन। तो होपफुली ये उन लोगों का अभी जो मीटिंग था वो बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग था और सुंदर मीटिंग था, और दोनों कैंडिडेट भी क्लियरली सेटिस्फाई होके निकल गया। माने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आज का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जा सकता है, आराम से हो जाएगा। अभी हम लोग दोनों कैंडिडेट को भी हम बात किया है, अपना जो सपोर्टर है उन लोगों को ये जो कर्फ्यू एरिया से निकलना है और पीसफुली कंडक्ट कराना है, और अगर इनजस्टिस लगता है तो वो प्रॉपर फोरम में जाके उसको एड्रेस कराना है। सर, तो आपका ये कहना है कि चारपो तापो और रमेश जी को जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया था, अभी वो इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं? नहीं, ऐसे बात तो नहीं है। उनका जो तो उन लोग का मांग तो यही तो था, इसलिए तो ये लोग नहीं प्रोटेस्ट कर रहा था। नहीं, ये मांग का कुछ कारण होता है ना, किस लिए डिस्क्वालीफाइड किया, ये चीज़ को उनका जानना था। तो उस बात को लेके उन्होंने पूरा रिकॉर्ड का साथ में, सबूत का साथ में, और कॉन्स्टिट्यूशन जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन निशी अंशु का और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसका अथॉरिटी का, और उन लोगों ने कैसे शिकायत मिला, स्क्रूटिनी में क्या पाया गया, उस हिसाब से वो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उसको लेके क्लियरली सिर्फ ने सुंदर से शांति से दोनों तीनों में वार्तालाप हुआ। मेरा हिसाब से वो उसी चीज़ का ही आप सवाल पूछा है, और जवाब यही है। सर आप पूरे आधा घंटा बात हुआ, डिस्कशन हुआ है, तो जो 2 कैंडिडेट है काफ़ी नाराज होकर बाहर आए हैं, तो आज इलेक्शन का चलते नाराज हंगामा भी सर हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। उनका नाराज जो है इलेक्शन कमीशन से नहीं है, उनका नाराज है जो उनको जो डिस्क्वालिफिकेशन में, जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो कागज़ जिसका जो एक कोई BSU या DSU होता है, प्रीतम तपोजी का, क्या तपो है, चरपो तपोजी का, और दूसरा का जो है वो अंशु का जो प्रेसिडेंट है उसका ही
डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ बात हम ऐसे देखा है, सुना है। आप लोग वीडियो को हम शेयर कर दो, वो एग्जैक्ट होगा, हम क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। वहाँ से उन लोग का मुख का जुबान से आरओ का जो रिटर्निंग ऑफिसर का जुबान है वो रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि तपोजी और रमेश जी एक मीडिया वाला लेके गया था रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया। आप लोग जो सुनने दिले उधर सुनिए, क्योंकि हम बोलने से डिस्टोर्शन भी होगा, हम गलत होगा। सर कोर्ट से भी ऑर्डर दिया गया है, बोल रहे हैं कि वोट देना है, बट इलेक्शन कमीशन तो मान नहीं रहे आंसू का। तो इसका नहीं, regarding देखो आपका- कानून का प्रक्रिया ऐसे होता है, कोई कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको लेके भी उन्होंने सवाल पूछा है, उसका भी जवाब वो दे रहा था, तो रिकॉर्ड में मिलेगा। दूसरा है कि कोर्ट जो है अगर डायरेक्शन दिया, मेरा अनऑफिशियली कोई मुझे मिला है, बात किया है, अगर कोर्ट का डायरेक्शन है तो कोर्ट को नहीं मानता है तो हमारे पास कोर्ट को जाना चाहिए कि हमारा नहीं सर, आपका कोर्ट ने दिया कि वोट देना है, बोल नहीं रहे, नहीं, but election इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोर्ट जो है अगर कोई डायरेक्शन दिया उसको कोई कंप्लाई नहीं करता है, नेक्स्ट स्टेप है कि कॉन्टेम्प में जाना है, कॉन्टेम्प में जाना है, कॉन्टेम्प केस करना है। आज से 4-5 दिन पहले उन लोग कोई पार्टी आया था, हम बोला कि नहीं मानता है तो आपको कॉन्टेम्प केस करना है, अगर आप सचमुच का जस्टिस चाहिए तो कॉन्टेम्प केस। अगर उसमें भी नहीं होता है तो अगर आपका पास जेन्युइन है, जस्टिस आपको मिलना है, तो कोर्ट जो है वो ये इलेक्शन को भी नल एंड वॉइड कर सकता है। और हम लोग को कोई डायरेक्शन देता है कोर्ट किसी भी प्रकार का, तो हम तो कंप्लाई कर देगा। सर तो बीच में अगर आप आधा लोग यहाँ में वोट देगा बोल रहे, फिर आप बोल रहे कि कोर्ट का बात भी सुनना है बोल के, तो यहाँ में तो इलेक्शन प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा ना, फिर वो इनजस्टिस नहीं हो नहीं जाएगा देखो, ये आपका कोर्ट जो है अपना समय लेके, कोर्ट को लगता है कि ये इलेक्शन ही गलती है तो कोर्ट तो नलीफाइड करेगा, तो समय उस हिसाब से जाना होगा। वी आर इन दिस सिविलाइज कंट्री, सिविलाइज सोसाइटी, हमारा या कोर्ट ऑफ लॉ का जो कानून जो है प्रिवेल करना चाहिए। और सर आपको नहीं लगता है कि अभी जैसे आप अंदर गया है, बस आप एक ही मीडिया को ले गया है, पर इतना सारा मीडिया था नहीं गया है सर, बीइंग नहीं, उनका डिमांड, उन लोग का डिस्कशन जो है बिना मीडिया में बात करेगा बोला था, लेकिन आपका जो तपोजी और रमेश जी बोला है कि नहीं मीडिया ही जाना ही पड़ेगा बोला है, इसलिए हम वहाँ में भी उन लोग भी ऑब्जेक्शन दिया था, फिर भी हमने रिक्वेस्ट करके मीडिया, आप लोग का एक मीडिया साथी को वहाँ में रिकॉर्डिंग करने दिया। वो अभी उससे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो आप लोग को शेयर करें ताकि लोग सही क्या है गलत क्या है समझ जाएगा। दोनों का बातचीत उधर रिकॉर्डेड है, और आप लोग का इस चैनल का माध्यम से जितना भी ईटानगर में लोग हैं, आप लोग ये स्टूडेंट इलेक्शन में पेरेंट्स लोग, गार्जियन लोग इन्वॉल्व नहीं होना है। और आज सिर्फ नहीं है, दिन बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके आप लोग ये कोशिश नहीं करना है कि आप वायलेट करेगा, लोगों को परेशान करेगा, ये हम टॉलरेट नहीं करेगा। हमारा रिक्वेस्ट है आप लोग का चैनल का माध्यम से, किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रप्शन को हम टॉलरेट नहीं करेगा, जीरो टॉलरेंस करेगा। सर तो आज का इलेक्शन स्मूथ से चलेगा? उन लोग का ऊपर है, वो लोग करता है तो करे, हम लोग का काम है प्रोटेक्शन देना। कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, कोई वायलेंस करने की कोशिश करेगा, वो हम बहुत स्टर्न एक्शन लेगा, ऐसे हम नहीं छोड़ेगा। कर्फ्यू डिक्लेयर करके रखा है, 300 मीटर का दूरी में यहाँ कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। अभी आपका जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन का जो रिटर्निंग ऑफिसर लोग से थोड़ा बात करना है बोला है, बात कराने के लिए बोला है, हम उनको लेके जा रहा है। वो लोग जैसे ही बात करके आएगा, और उससे पहले भी आप लोग ये जगह को खाली करना है, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, 300 मीटर दूरी में आप लोग रहेगा, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए।